तो मेरी मम्मी ने बहुत परेशान होकर कहा कि हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेंगे। एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। और पिछले वो 10 दिन से रो रही है। मुन्नी देवी माँ, उनकी भैया माता के नाम लिखे गए और पिता का नाम लिखे गए। यही जानकारी के लिए फोन किया था। जब ये बात हमारे कान में पड़ी तो थोड़ा सा हमने चिंता जाहिर की और हमने पूछने का प्रयास किया। थोड़ा सा महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी समस्याओं को बताती नहीं है। बहुत बार पूछने के बाद उन्होंने बताया कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब काम का प्रेशर क्या, पूरे देश में इसमें SIR की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से लगभग 19 से 20 BLO की मृत्यु हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि 3 हफ्तों में लगभग 16 BLO की मृत्यु हो गई। आज वो डेटा बढ़ चुका है। लगभग कल मैंने एक देखा, 1 BLO की मृत्यु हो गई। लगभग 19 से 20 BLO की मृत्यु हो चुकी है। अब ये मृत्यु क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, किस कारण से हो गई है और किस बुक में, किस चैप्टर पर, किस पेज नंबर पर, किस पैराग्राफ के किस लाइन में इस समस्या का समाधान लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। तो 12 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR क्या? SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भारत में जो बहरूपिये हैं, जो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, भारत में वोट कर रहे हैं, उनका नाम काटना है। जो लोग 2003 में जो गणना हुई थी उसके बाद से नहीं हुई, तो इन 20-22 सालों में जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जो भारत में वोट डाल सकते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में जोड़ना। कुछ लोग जो भारत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम उस वोटर लिस्ट से हटाना। या कई लोग कई बार वोट डाल देते हैं, उनका नाम एक बार करना। ये सिंपल सा ऐसी छटनी हो गई है तो जो इलेक्शन में वोट पड़े उसमें निष्पक्षता आ पाए, इस वजह से ये काम चल रहा है। अब निर्वाचन आयोग ने ऐसे ही रैंडमली 1 साल का डेटा 1 महीने में मांग लिया। अब क्या करेगा अधिकारी? वो सबसे नीचे स्तर पे जो अधिकारी बनेंगे, जो व्यक्ति बनेगा, उन्हीं के ऊपर पूरा भार आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए एक BLO की आवश्यकता होती है। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। ये ज्यादातर प्राइमरी और जूनियर के अध्यापक ही बनाए जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उसमें श्रावस्ती एक जिला है, उसमें मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको भी बनाया गया। उन्होंने जब कहा कि हम मर जाएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम जहर खा लेंगे, और बहुत रो गई थी, तो जब ये समस्या मैंने सुनी, मेरे कान में पड़ी, तो मैं थोड़ा इस पे एक्टिव हुआ कि परिवार का एक सदस्य इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। मैं धरातल पर उतरा, मैंने देखा कि कैसा वर्कलोड है, क्या समस्या आ गई, तो मैंने बहुत सारी चीज व्यक्तिगत रूप से जानी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब एक महिला को पूरे लिस्ट में, जितनी भी श्रावस्ती में जितनी भी लिस्ट आई है, जितने भी लोगों को काम दिया गया है, उसमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा काम दे दिया गया। एक महिला जो 50 साल से ऊपर है, जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, परिवार में और भी सदस्य जो बीमार हैं, या और जो भी बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपना जॉब कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक महिला के ऊपर इतना काम दे दिया गया कि 1 साल का काम 1 महीने में करो। जैसे सबके 1246 फॉर्म मिले हैं, उस 1246 फॉर्म को 1246 घरों में जाओ, सबका डेटा लो और सबको ऑनलाइन फीड करो। ये जितना सुनने में आसान लगा, उससे कई गुना ज्यादा कठिन है, असंभव सा काम है। कैसे? आप खुद समझिएगा। इसमें मैन पावर की आवश्यकता होती है। अब वो घर घर जा रही है, जिस मोहल्ले का काम मिला है उस मोहल्ले में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम कम्युनिटी में आप जानते हैं कि उनके बहुत सारे बच्चे बाहर कमाने चले जाते हैं, जैसे सऊदी चले गए, राजकोट चले गए, लुधियाना, पंजाब, यहाँ कमाने चले जाते हैं, जिससे उनका डेटा एक दिन में मिलना सबका असंभव सा काम है। उसके लिए थोड़े समय की आवश्यकता होगी। लेकिन अब निर्वाचन आयोग फोन करेगा डीएम को, उस जिले के डीएम को, डीएम फोन करेगा एसडीएम को, एसडीएम फोन करेगा लेखपाल को, लेखपाल कानूनगो को, कानूनगो स्कूल के हेड को, और सब मिला के लगातार बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सब एक एक करके फोन कर रहे हैं और तहसील से जहां डेटा फीड होता है वहां से भी फोन आ रहा है। तो एक दिन में लगभग 50 से 100 फोन आते हैं। अब सोचो बीएलओ के ऊपर क्या क्या समस्या आएगी। उसी के मोबाइल से डेटा फीड होगा, उसी से जितने भी 1246 फॉर्म मिले हैं उनके ऊपर उस बीएलओ का पर्सनल मोबाइल नंबर लिख दिया गया है। अब जो भी वोटर हैं वो बार बार फोन करेंगे, 12 बजे हो, रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, फोन कर देते हैं। दूसरा, गलत फॉर्म भर देते हैं। तीसरा, तुरंत उनको रिसीविंग चाहिए। चौथा, अधिकारियों के लगातार बार बार फोन और काम का प्रेशर, जहां से हो वहीं से फोन आ जाता है कि अभी का आपका काम स्लो है, क्यों ऐप नहीं चल सकता है, व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है। ये कोई सुनने वाला नहीं, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कोई।
बस लगातार फोन ही फोन आ रहा है, मैम आपका काम बहुत स्लो है, आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, आप तहसील आइए। अब रात के 10 बजे कौन सी महिला घर तहसील चली जाएगी? फिर जब मैं वहां गया, वहां अब जिस मोबाइल से काम होना है उसी से फॉर्म भरना है, उसी से ओटक फोन करेंगे, उसी से जितने भी अधिकारी बार बार फोन करेंगे, गली गली जाएंगी, फॉर्म बांटेंगी, पूरे दिन लग जाता है। तो उसमें मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। जब तक डेटा इकट्ठा नहीं होगा, सही से कलेक्ट नहीं होगा, डेटा सही नहीं होगा, तब तक उसको ऑनलाइन फीड भी नहीं कर सकते। फीड कर देंगे, कुछ गलत हो गया तो भी बीएलओ के ऊपर कार्रवाई होगी, और नहीं करेंगे तो अधिकारी का प्रेशर है ही है। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। अब निर्वाचन आयोग को ये सोचना चाहिए कि जिस 10, 15, 20 लोगों की मृत्यु हुई, उनका जो काम रुक गया वो कौन करेगा? वो आप ही के ऊपर तो प्रेशर आएगा। तो आपने क्यों नहीं ऐसी कोई तरीका बताया, क्यों नहीं ऐसा तरीका खोजा जिससे ये काम सुचारू रूप से हो सके? तो जब मैं इस क्षेत्र में उतरा, मैंने सोचा कि एक गंभीर समस्या है, मम्मी को स्वास्थ्य समस्या है, मम्मी के शरीर में कुछ भी हो सकता है, परिवार का एक सदस्य खो सकता है इस प्रक्रिया की वजह से, और कई लोगों ने अपनी जिंदगी भी गंवाई है। तो जब मैं उतरा तो मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, कि गली गली फॉर्म बांटा तो देखा कि बहुत लोग बाहर रह गए हैं जिनका डेटा मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग बहुत अभद्रता से बात करते हैं मम्मी से कि भरे कोई भरो, ना भरे कोई तो जाओ, तो हर कंप्लेन कर देवे। दूसरा, जिस गली में काम मिला है, जिस मोहल्ले का काम मिला है, उसमें लगभग 10-12 गलियां हैं और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग बकरी पालते हैं, वो लोग वजह से मछली, मुर्गा, इन सबको बनने की वजह से उस एरिया में गंदगी बहुत ज्यादा है और स्मेल बहुत आती है। तो एक सामान्य सी महिला जो इन चीज का सेवन नहीं करती है, उसको वोमिटिंग की समस्या आएगी, उसको उल्टी होगी, उसका सिर दर्द करेगा, लोग अभद्रता से बात करेंगे तो उसको परेशानी होगी, लोग सहयोग नहीं करेंगे, एक गिलास कोई पानी नहीं देता है, किसी से कुर्सी कह दो तो कुर्सी लाके नहीं देता है, कोई बैठने के लिए नहीं कहता है। उस गंदगी में कहाँ एक महिला बैठ जाए और सबको फॉर्म बांट दे, जिसको उस गली के बारे में, उस लोगों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई डेटा नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है। उसके बाद लगातार अधिकारियों के फोन। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई अधिकारी गलत है, उनको भी ऊपर से प्रेशर है तभी वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे नीचे तल पे है, जैसे मेरी मम्मी है या जो भी बीएलओ बनाया गया है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जैसे एक फोन आया, किसी को बताया कि हाँ सर इतना फॉर्म मिला है, वो डांटते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको आना पड़ेगा, आपका वेतन रोक लिया जाएगा। या ऐसा ही मैं जब वहां तहसील में हमें बुलाया गया, या तहसील में मम्मी को बुलाया गया, तो मम्मी नहीं जा सकती, रात का समय था, तो मैं गया। वहां पे एसडीएम साहब थे, वहां पे बीएसए साहब एसडीएम साहब से कह रहे हैं कि इनका वेतन रोक दिया जाए, जबकि ये नहीं कह सकते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही है, जाके उस पर बात किया जाए कि जो समस्या आ रही है। हालांकि एसडीएम साहब बहुत अच्छे थे, उनसे जब मैंने अपनी समस्या बताई, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने हमारे ऊपर चिल्लाया नहीं, बस उन्होंने कहा कि कल हम 10 बजे आपकी रिपोर्ट देखेंगे। जब देखा कि मम्मी को बहुत समस्या है, तो परिवार के 5-6 सदस्य सब मम्मी के काम में लग गए, सब अपना काम छोड़ के लग गए। हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, परिवार के जो सदस्य थे, जो पिताजी हैं, उनको थोड़ा स्वास्थ्य समस्या है, उन्होंने वो भी सब काम छोड़ के उसमें लग गए। भाई बहन, मोहल्ले में जो 1-2 बहनें हैं उनको हमने बुलाया, परिवार में जो बड़ी दीदी हैं उनको हमने बुलाया, तो लगभग 6-7 लोग मिलकर इस काम में लग गए। किस काम में लगे? कि फॉर्म बट जाए और डेटा कलेक्ट हो जाए। अब बात थी फीड करने की, तो जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक डेटा गलत फीड हो जाएगा, और ऊपर से प्रेशर आएगा तो इंसान जल्दी जल्दी में गलत फीड कर देगा, जिसकी वजह से भी आने वाले समय में बीएलओ के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसा तो हमें करना नहीं था, जिस वजह से काम बहुत स्लो हो गया था। फिर मैंने पता किया, यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने स्पीड से काम करना शुरू किया कि डेटा इकट्ठा हो जाए। जब सब लोग लग गए तो डेटा मिल गया, डेटा मिलता जा रहा है और उसको मैं फीड करता जा रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि हर घर में इतने सदस्य साथ नहीं देंगे, हर रवि अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा रवि बाहर पड़ रहा हो, कोई परिवार में सबके 6 सदस्य नहीं हो सकते हैं, हो सकता है 2 ही सदस्य हो, तो कितना काम करेगा कोई व्यक्ति। अब एक महिला होने के बाद इतना काम नहीं कर पा रही थी, ऊपर से नवंबर का महीना है, लगभग शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ ऐसी भी घर में शादियां थी जिसमें जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर नहीं जाओ तो लोगों का इतना बड़ा बड़ा मुंह फूलता है कि जानबूझ के नहीं आना चाहती हैं, काम ना करना पड़े, तरह तरह की बातें उठती हैं। तो एक व्यक्ति है, उसके कुछ व्यक्तिगत काम भी होंगे, कुछ इमोशन भी होंगे उसके अंदर, घर भी देखना है, परिवार को भी देखना है, रिश्तेदारों को देखना है। घर में पुरुषों को खाना बनाना नहीं आता है, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग को आ गया धीरे धीरे करते करते, लेकिन परिवार में पिताजी को खाना बनाना नहीं आता।
तो जब उनको कोई समस्या होगी, उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको बीमार है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, तो वो अंदर से चिड़चिड़े होंगे, उनको गुस्सा आएगा। या परिवार के और लोगों को खाना टाइम से नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा होंगे। वो गुस्सा किस पे जाएगा? मम्मी पे जाएगा। तो जिसकी वजह से, इस काम की वजह से परिवार में जो महिला है उसके ऊपर रिश्तेदारों का दबाव, अधिकारियों का दबाव, काम का दबाव और परिवार में जो प्रॉपर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उसका दबाव। तो एक महिला होने के बाद, इतना प्रेशर होने के बावजूद जब वो लगातार रो रही है, उसका अंदर का मैकेनिज्म, इमोशन सब ध्वस्त पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुसाइड, जहर और परेशानी वाली बात ही करेगा। इन सबको साइड में रखकर ऊपर से जो मम्मी के ऊपर, बीएलओ के ऊपर जो अधिकारी हैं या जो हेड हैं, वो अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जबकि बड़े अधिकारी ऐसा नहीं बनाते हैं। इस चक्कर में बड़े जो अधिकारी हैं, डीएम है या एसडीएम है, इनकी छवि बहुत धूमिल होती है। जब एसडीएम साहब से हम मिले, हमको बुलाया गया, तो हमने उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने उस चीज को समझा, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो धरातल पे उतरते हैं, जो देखते हैं कि क्या ग्राउंड लेवल पे समस्या आ गई, उसका वो समाधान करते हैं, वो समझते हैं। अब एक नोडल अधिकारी हैं, वो आके हमसे बहस करने लगे। सुबह 9 बजे के आए, ये नहीं कि कोई काम करा लें, बस बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि फॉर्म भरो, ये करो, वो करो। लेकिन जब लगातार मम्मी काम कर रही थी पूरे दिन, फिर शाम को 6 बजे आना, पूरा थक जाना, कैसे वो ऑनलाइन करती? तो मुझे उतारना पड़ा, परिवार के सदस्यों को उतारना पड़ा, मोहल्ले में कई सारी बहनें थी उनको उतारना पड़ा। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि अगर ये समस्या आई है, बहुत लोगों ने अपने जीवन गंवाया है, तो इस समस्या का कोई समाधान भी तो होगा। तो उस समस्या का समाधान मैं एक किताब के माध्यम से देना चाहता हूँ। एक बुक मैंने पढ़ी थी, उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। इस ईट दैट फ्रॉग, ये पश्चिमी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है जो काम जरूरी हो उसको सबसे पहले किया जाए। तो इसके चैप्टर नंबर 9 पर, पेज नंबर 87 पर, इसके दूसरे पैराग्राफ के दूसरे और तीसरे लाइन में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो मसालों को और जो भी चीज में पड़ती है वो सामने रख लेता है। क्यों रख लेता है? ताकि जब वो खाना बनाने चले तो उसको सब कुछ फटाफट मिल जाए और चीजें आसान हो सके, उसका काम आसान हो सके। तो चुनाव आयोग को सबसे पहले ये करना चाहिए कि क्या समस्या, जो समस्या आई मैंने बताया ही, उस पर कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। क्योंकि आने वाले समय में ये समस्या फिर आएगी, तो फिर कई सारी बीएलओ की मौत ना हो, बहुत से परिवार के सदस्य खोए ना। इस वजह से इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है कि पहले इसका एक प्रारूप बनाया जाए, उसमें कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। अब जैसे कोई 50 साल का है, 55 साल का, कि जाहिर सी बात है व्यक्ति की आंखों की रोशनी उस हिसाब से काम नहीं करती जिससे 20, 22, 25 साल के व्यक्ति का करता है। नहीं, गलत डेटा फीड कर देगा, गलत, किसी का नाम गलत होगा, किसी के पिता का नाम गलत होगा, किसी का आधार नंबर गलत होगा, तो इस भारत को डिजिटल इंडिया नहीं बना पाएंगे। तो मेरा चुनाव आयोग से ये निवेदन है कि इस पे पहले कमेटी गठन की जाए, बात किया जाए, कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो तेज हों, जो कम एज के हों, जो काम को तेजी से करते हों। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं, मैं सब समझता हूँ कि सरकार चाहती है कि पैसा ना खर्चा हो, तो जिसको पैसा दिया जा रहा है उन्हीं से काम कराया जाए। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को बीएलओ बनाया जा रहा है उसको उस मोहल्ले का ही काम दिया जाए, ताकि आप 1246 नहीं, आप 2046 फॉर्म दे दीजिए, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? अब मान लीजिए मैं बीएलओ हूँ, मेरे घर के सामने जो रहते हैं उनका नाम पता है, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पता है, उनके घर में कौन है, कौन कहाँ रह रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम पता है, तो हमें इतनी असुविधा नहीं होगी जितनी हम कई नई जगह जाएंगे, नई लोगों के लिए डेटा इकट्ठा करेंगे। अब आप एक ऐसी जगह का दे दिए डेटा जहां न मम्मी कहीं गई हैं, जहां उनको कुछ उसका ABCD नहीं पता है, गंदगी इतनी ज्यादा है, मांस मछली जिसकी महक आती है, वोमिटिंग होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा उससे आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे से काम कर पाए, असंभव बात है। तो इसी सब चक्कर में जब मैंने नोडल अधिकारी से बात की तो मैंने उनसे कहा कि सर थोड़ा हमें मैन पावर दे दीजिए, अन्यथा ये काम असंभव है। अब हमारे ऊपर भड़क गए, कैसे असंभव है? घर घर जाइए, बांटिए और इकट्ठा कीजिए, फॉर्म फीड कीजिए। अब ऐसे बता रहे हैं जैसे हलवा हो, उसमें चम्मच लगाना है, खाना है। अब यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, फॉर्म भरना आता नहीं है, कुछ भी फॉर्म दे जाते हैं, आधा भर के दे जाते हैं, दूसरे का फॉर्म दे जाते हैं, गलत डेटा भर के चले जाते हैं, तुरंत रिसीविंग मांगते हैं, ना दो तो अभद्रता से बात करते हैं, गाली देते हैं। कितना एक महिला सहे? ये महिला की बात नहीं, एक पुरुष भी बहुत सहता है। लेकिन जब SDM साहब आए, DM साहब आए, हमने उनसे प्रॉपर बात की, अपनी समस्या बताई, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने अनावश्यक गुस्सा नहीं हुए,
चिल्लाए नहीं उन्होंने, क्योंकि काम सबसे ज्यादा स्लो हमारा ही था। उन्होंने कोटेदार को लगाया, उन्होंने सभासद को लगाया, थोड़ा सा हमें मैन पावर की आवश्यकता थी, उन्होंने इस चीज को समझा। तो इसलिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते, डरते हैं अधिकारियों से। जब अपनी समस्या नहीं बताओगे तो उसका समाधान कैसे होगा? चाहे वो जो नीचे स्तर है उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है सर। बाकी आपको लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसका भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हमने दिन रात एक कर दी है, 2-2 घंटे परिवार के सदस्य सोए हैं। लगातार मम्मी रो रही हैं, काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें मैन पावर की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टीचर को बीएलओ बना दिया जाता है, हम सामान्य से व्यक्ति हैं या आप भी निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, आप भी जब पढ़ रहे होंगे तो आपको भी कोई ऐसा टीचर रहा होगा जिससे पढ़ने में मजा आता होगा। वो जब क्लास में आता होगा तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि सर हमें पढ़ाएंगे, मैम हमें पढ़ाएंगी, हमें इन्हीं से समझ में आता है। तो ऐसे ही जो मेरी मम्मी है, उनसे बहुत सारे बच्चे इमोशनली कनेक्ट हैं। अगर वो कुछ कह देती हैं तो बच्चे याद करते हैं, पढ़ते हैं। आपने 1-2 महीने के लिए इस काम में लगा दिया जो उनका सेक्टर नहीं है, जो उनका काम नहीं है, तो वो जो 300 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा? इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। जो वोटर हैं उनसे केवल एक ही निवेदन है कि जब भी सरकारी कोई काम हो, कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से आए, निर्वाचन आयोग की तरफ से आए, तो उसका सहयोग करें। ये नहीं कि चिल्लाने लगे कि आपका काम है, आपको पहले आ जाना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत अभद्रता से बात करते हैं। उनको पता नहीं, वो तो अपने घर में बैठे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेशर है काम का। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे। मैं ये वीडियो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को भी भेजने का प्रयास करूंगा। और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।